क्या करना है? हाँ, ये वचन को खाने के समान लेना है। हालेलुया। मरने के पहले ऐसा सोचना, बाइबल से उत्पत्ति के दर्शन प्रकाशना ग्रंथ के एक एक वचन में याद करूंगा। ये संभव है? संभव है। कौन बोला संभव? संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोशिश करो, कोशिश करो, हर साल पढ़ते रहो 300-400 वचन याद करते रहो। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में उन्नति पाना है तो इस प्रकार हमें आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है। लेकिन हमारे जीवन में उन्नति को आगे बढ़ने से रोकने वाली कुछ चीजें, उसमें सूक्ति ग्रंथ खोलो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13। हमारे जीवन में कभी उन्नति क्यों नहीं होती? हमारे जीवन में क्यों उन्नति नहीं होती? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13। जो अपने पाप छिपाता वो उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। क्या है? सब बोलो। जो अपना पाप छिपाता है उन्नति। अरे आपका बोलो, बोल रहे नहीं बोल रहे। जो अपना पाप छिपाता है उन्नति आता है। जीवतला मानस पूछ रहे कि मरला मानस? थोड़ा जोर से बोलो। ईश्वर का वचन बोल रहे। लड़ाई करते समय कितने जोर से लड़ाई करते, पल तक सुनाई देगा। जो अपना पाप छिपाता है, अपना पाप छिपाता है, वह उन्नति नहीं करेगा। वह उन्नति नहीं करेगा। हम उन्नति क्यों नहीं कर रहे? पाप छुपाते को छुपाते। लेकिन कैसे छुपाते है ना? ये पाप स्वीकार के समय लोग बोलते हैं कि कोई छुपाते, उससे भी अधिक हम पापों को बहुत छिपाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बच्चे हम लोग सब क्रिकेट खेल रहे थे ना, क्रिकेट देखा कि डंडा बॉल गेंद, तो बच्चे लोग मैंने घर के आसपास मार दिया, झाड़ी में चले गया। ठीक है, मैं उसको उठा लिया, जेब में डाल दिया, कोई देखा नहीं। ठीक है नहीं, बच्चे लोग ढूंढे ढूंढे, आधा घंटा हो गया, नहीं मिला, वापस चले गए। मैं मम्मी के पास जाकर बोलता है ना, तो समय हाफ चड्डा होता है कि नहीं, गेंद चड्डा में डालेंगे तो क्या होगा, देखेगा कि नहीं, कहाँ तक हम लोग छिपाएंगे, है कि नहीं। फिर डर आने लग गए। जब तक उसको हम छोड़ते नहीं है तब तक हमारे अंदर डर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे लोग अक्सर करते हैं, है ना। लेकिन हमारे पाप बोलता है, अगर जितने भी हम छुपाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पाप अपने आप में हमें हानि पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप एक बम की तरह, बम, वो अपने आप में हानि पहुंचाते हैं। इसलिए वचन में हम लोग बाइबल में देखते हैं, दानियल राजा की कहानी देखते हैं। दानियल राजा को, वो पहले क्या था, ग्वालियर हो तो है कि नहीं, छोटा सा बालक, ईश्वर ने उनको क्या बनाया, इस्राएल के राजा बनाया। इस्राएल के राजा बनाया और अभिषेक किया, सब कुछ किया। लेकिन जब उनका देश, उनके लोग युद्ध लड़ने के लिए गए थे, राजा को भी युद्ध लड़ने के लिए जाना था, दाऊद राजा कहाँ रह गया, महल में। जब उनके लोग युद्ध लड़ने के लिए गए, राजा कहाँ हो, तो महल में था। शाम के समय वो टहलने गया तो क्या देखा, एक स्त्री नहा रही थी। दाऊद राजा के अंदर क्या आया, प्रलोभन आया। उसने अपने सैनिकों से कहा, उस स्त्री को महल में बुलाओ, और लोग जाकर उस स्त्री को महल में लेकर आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ व्यभिचार किया। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो स्त्री गर्भवती हो जाती है। पता चलता है कि उनके सैनिक उरिया की पत्नी थी। तो दाऊद राजा ने पाप किया, व्यभिचार किया। अभी क्या है, व्यभिचार का फल, पाप का फल दिखने लग गया। अभी वो डर गया। इस पाप को छिपाने के लिए उसने क्या किया, पाप को छिपाने के लिए
सबसे पहले किसी को बोलते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, ऊरिया को वापस बुलाओ। वो युद्ध भूमि से, जहां युद्ध चलता है, वहां से वापस आता है। राजा कहते हैं तुम बहुत थके होंगे, तुम क्या करना है, तुम्हारे घर जाओ। तो राजा सोचते हैं कि वे घर जाकर अपनी पत्नी के साथ सोएंगे, लेकिन ऊरिया क्या कहते हैं, मैं अपने जब मेरे लोग युद्ध लड़ रहे हैं, मैं सुख या मैं खुशी के लिए मेरी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा। मेरे युद्ध खत्म होने तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। फिर राजा क्या करता है, उसको बहुत दारू पिलाते हैं, उसको मत वाला बनाते हैं, ताकि वो नशा लेते लेते फिर वो उसके घर चले जाएंगे और उसके पत्नी के साथ सोएंगे। तो उसको दाऊद राजा बहुत दारू पिलाते हैं, फिर भी ऊरिया उसकी पत्नी के पास नहीं जाते हैं। फिर क्या करते हैं, दाऊद राजा को पता चलेगा कि दाऊद राजा ने पाप किया है उसकी पत्नी के साथ। अभी पाप को छिपाने के लिए आखिर में क्या करते हैं, चिट्ठी भेजते ऊरिया को युद्ध में सबके सामने, सभी सैनिकों के सामने रखना, और इस प्रकार उसको मार डालने की योजना बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो दाऊद राजा ने अपने पाप को छिपाने के लिए क्या किया,